ए माइनस नहीं एक्स प्लस बी, एक एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। दिमाग में रखें एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो एक्स प्लस मतलब क्या एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए प्लस बी, तो ए की जगह पर क्या है -3 और बी की जगह पर +2। -3 में से 2 जा 1 माइनस की प्लस माइनस, इसको लिखेंगे भी। देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या आएगा बेटा, ये 3 में से 2 जा -1, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, एक लिखते नहीं है, क्या आ जाएगा यक्स, ए प्लस बी यक्स था ना, क्या आ जाएगा यक्स। फिर ए गुणे बी -3 गुणे 2 क्या आ जाएगा -6, क्या आएगा -6, ये आंसर हो गया आपका। चलो मैं इसको ही लेते हैं हम लोग। अब इसी का हम क्या कर दें, एक्स प्लस 2 इधर कर दें, एक्स माइनस 3 इधर कर दीजिए। आपका एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए बी 2 में से 3 जा -1 मतलब क्या है एक्स, और ए गुणे बी कितना जाएगा -6। चलो एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस, बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3। जितना समय लगा है लिखने में लगा है। चलो हो सकता है तुक्का हो गया हो, आपको ध्यान दो ना, करता है क्या, देखो ये देखो एक्स तो सोचना ही नहीं है, एक्स इसको एक बार छोड़ दो, एक बार गुणा कर दो बस। अब जोड़ दियो माइनस अब घटाइएगा, प्लस आए तो जोड़ दीजिएगा पूरा, दोनों माइनस होगा तो दोनों माइनस प्लस कर दीजिएगा जैसे। चलो इसका कर 7 6 5 3 2 1 0 स्टॉप। भाई सोचना कहाँ है इसमें, हमको नहीं समझ में आ रहा। चलो मान लेता हूँ हम मन में कर लिया होगा, आप कोई संख्या बोलो, नहीं हो सकता है कि मन में कर लिया, मैं नहीं सोचा था तो मैं लिख रहा था। बोलो कोई सा बोलो, आप लोग कौन से बोलो, मैं कर रहा हूँ उसको, देखना किस तरह में करता हूँ। बोलो x minus 4 x minus 2 x minus 4 x minus 3 x minus 3, ये तो मेरी सेम है ये सर 5 आ क्या सर 3। जितना समय लगेगा आपको लिखने में लगेगा, क्योंकि मैं जान क्या रहे हैं हम लोग माइनस की प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर। अब इसको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों माइनस में प्लस हो जाएगा, अब दोनों का गुणा करेंगे, दोनों माइनस में प्लस हो जाएगा। स्पीड आपकी होनी चाहिए, क्लियर हुआ? ओके चलो नेक्स्ट करते हैं आपको x प्लस 3 2 और x माइनस 4, बस लिखो। चलो आंसर बोलो, तो चलो हाँ चलो आंसर बोलो, अब बोले नहीं दिक्कत है, बोलो एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो घट जाएगा, ये आपका एक्स आएगा तो आपका प्लस में 2 है और माइनस 2 तो 2 एक कम है ना, समझ में आ गया ये। कुछ क्वेश्चन बढ़ा दे है, 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो आप इसका एक क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं, x प्लस 1/2 x प्लस 1/3, चाहे यहाँ पे मान लेते हैं 2 ही रहे, हो सकता है नहीं हो सकता, क्वेश्चन ऐसे मिल सकता नहीं मिल सकता फ्रैक्शन में, रेशनल नंबर तक हम पढ़ चुके हैं, तो रेशनल नंबर तक मिलेगा आपको, कोई भी काम करेंगे वो भी आपका मैथ्स का पार्ट पढ़ेंगे उसमें रेशनल नंबर तक आएगा आपको, ठीक है। इसका कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, एक्स स्क्वायर a प्लस बी 1/2 प्लस 2 साइड x a इंटू बी, a आपका v मतलब 2, एक्स स्क्वायर
अब 2 दूनी 4 1 5, 5/2 तो 5x/2 क्योंकि एक साइड है ना, इसका क्या है 2 से 2 क्या आ गया कैंसिल, क्या आ गया आपका 1। ओके क्या भाई छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 5/2 और साइड में x हो सकता है, क्या चीज साइड में x अपॉन, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो इसको, आपका x² + 5/2 x + 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का है। क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखिए फर्स्ट x + 1/2 x - 1/2, सेकेंड x + 3 x - 5। बस आंसर लिखिएगा आप डायरेक्ट, तो 2-3 स्टेप में आए बस, ठीक है ना, ऐसा नहीं पूरा भी स्टेप 10-15 स्टेप लिखिएगा, नहीं कम से कम स्टेप, लेकिन इसे स्टेप में करना है, इसे स्टेप में मत करना, डायरेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अब चाहो तो इसका भी नहीं करोगे, कैसे डायरेक्ट आंसर लिख रहा है। हाँ डायरेक्ट आंसर लिखना है यहाँ पे, इधर देखिए इसके डायरेक्ट कैसे करेंगे, x² ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, माइनस से तो घटेंगे, ये माइनस में या प्लस में कट गया, ये क्या बचा 0, और 0 को इंटू x में करेंगे 0, 0 खत्म, a इंटू b माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, x² माइनस एक 0 हट गया वहां से, 0 का मतलब यही नहीं, x² माइनस गुणा करेंगे 1/4 x² माइनस 1/4 है ना, डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भी देख लेते हैं x² a + b मतलब क्या है 1/2 + 2, 1/2 + 2 दिमाग में यूज करो, 1/2 + 2, 2 से 2 हम क्या करेंगे इंटू करेंगे, 2 दूनी 2 2 जा 4 4 1 5 5/2 2 तो क्या हो जाएगा x² + 5/2x प्लस इंटू करेंगे, ये भिन्न में इंटू होगा, ये 2 2 कैंसिलेशन +1, तो क्या आ गया x² + 5/2x + 1, ठीक है। चलो इसको कर दें 1/4 और +2 या +3 कर देते हैं। बुक का क्वेश्चन लग जाएगा ना, 2-3 क्वेश्चन है लगा लीजिएगा। सेकेंड का फर्स्ट नोट करो 1 0, चलो सेकेंड का फर्स्ट नोट दो नंबर चेंज करते हैं, 102 इंटू क्या लिखते हैं 10 या कुछ भी बोलो 105 कर दें, कोई भी नंबर हो उस मतलब नहीं हमें, ठीक है, बट ये देखेंगे कि आपके नियरेस्ट में देखेंगे, इसमें देखेंगे नियरेस्ट किसके 10 के बाद 100 के, 100 के बाद 1000 के, ठीक है, इनके बीच में जो आएगा उसको हम क्या करेंगे मेजरमेंट करेंगे पहले करते, ठीक है, हाफ चेक कर लेंगे। ओके तो इसको क्या लिख सकते हैं 100 + 2, इसको क्या लिख सकते हैं 100 + 5, देन आप इसको a मान लीजिए, ठीक है, चाहे इसको x मान लीजिए, ठीक है, क्या मान लीजिए x, तो x² मतलब 100 का स्क्वायर, ऐसे इसको छोड़ लिख दिया सब हो जाता, ठीक है, 100 का स्क्वायर प्लस a भी 2 5 2 + 5 और x बोले तो 100 प्लस a भी बोले तो 2 इंटू किस टाइप्स का है, इस तरह का जो क्वेश्चन लगा चुके हैं पहले, हम क्वेश्चन पहले लगा चुके हैं। 2x², कोई नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, चलो आपका 5x + 3 कर देता हूँ, ठीक है ना,
क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ना आप लोग। क्या करना है इसका फैक्टर करना है। देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, फैक्टर का गुणनफल निकाल रहे थे। अब गुणनफल दिया हुआ है, अब फैक्टर करना है इसका। क्लियर हो गया, रूप समझ में आ गया क्या करना है। ओके, रूल्स अपनाएंगे वही, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 का इंटू 3 में करो कितना होगा, 2 3 जा 6, 6 का 2 पार्ट करो, प्लस करने पे कितना आ जाए 5, कौन होगा सोचिए, 3 प्लस 2 साइड में यस 3 हो जाएगा आपको क्या, x² इंटू कर दो 3x 2x 3। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x² प्लस 3x 2x 5x प्लस 3, यही है। अब क्या करेंगे इसमें कॉमन देखो, क्या कॉमन है, नहीं जी बस x है ना, x² x तो x कॉमन है, 2x प्लस 3, अभी दोनों में कॉमन क्या बेटा 1 2x प्लस 3। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग 2x प्लस 3 2x प्लस 3 साइड में जाएगा, ये साइड में क्या है x प्लस 1, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पे हो जाएगा, इसका कितना होगा x² प्लस 3x प्लस 2 का, नहीं ऐसे ही होता है, डायरेक्ट आंसर देना है। कैसे, x² मतलब ब्रैकेट में x हो गया, अब a प्लस b, a प्लस इसका 2 भाग करो, गुणा करने पर 2 आ जाए, 2 प्लस 3 होगा ना, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस, इसके डिपेंड करता है ये कब होगा, जब यहाँ पे 1 होगा, जब यहाँ पे 1 होगा तो इसका जो पार्ट रहेगा उसका गुणा करने पर ये पद आना चाहिए। जैसे x² माइनस 6x प्लस 5, इसका आंसर देना हमें ध्यान समझ पकड़ में आ रहा है ना, ब्रैकेट में x तब कुछ मत सोचो बेटा, माइनस 6 का जब आप 1 है ना, 6 का 2 भाग करो, गुणा करो माइनस 6 को 2 भाग करो, गुणा करने पर प्लस 5 आना चाहिए, ठीक है। तो 3 2 तो गुणा करेंगे 3 2 6 और 1 नहीं, गुणा करके तो करना चाहिए 5 प्लस 1 कौन 5 प्लस 1 5 में 5 हो गई, जोड़ेंगे तो 6 भी हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस 1 और माइनस 5 दोनों को माइनस करना पड़ेगा ना, प्लस होंगे दोनों को माइनस करना पड़ेगा, दोनों को प्लस तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह भी तो लाना है, चिन्ह क्या लाना है माइनस का भी लाना है, माइनस और प्लस में तो ही माइनस में आएगा ही, अगर माइनस प्लस कर देंगे तो घंटे कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना। जोड़ने पे भी उस चिन्ह के साथ आना भी चाहिए, क्या होगा x² सॉरी, तो आंसर क्या मिलेगा बेटा हमें x माइनस 5 और x माइनस, ये हो ये सर एक कॉमन है, समझाना चाहिए क्या, तो x² और 5 को ऐड करेंगे तो सर 6 आएगा, और सर उसमें वो छोड़ो, वो आप समझो, ठीक है ना, आपको पकड़ में आ रहा है कैसे आंसर दे रहे हैं इसका, और बताइए क्योंकि कंपटीशन में आएगा ना, देखो कंपटीशन में क्या करते हैं लोग, ठीक है, टाइम बाउंडेशन होता है, करने को कर लेंगे आराम से कर लेंगे आइडेंटिटी पे यूज करके, लेकिन डायरेक्ट कैसे आंसर देना है वो भी आपको आइडेंटिटी का भी यूज करना है, लेकिन दिमाग में स्पीड के साथ टाइम मैनेजमेंट करना हो जाएगा।
तो क्वेश्चन छोड़ दें ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4 नहीं, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में आपका थर्ड बता देगा हूँ, थर्ड नोट कीजिए। थर्ड किस टाइप का है? एक्स स्क्वायर, मान लेते हैं बेटा आपका नंबर आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1000 लिख देते हैं। 1000 की जगह पे 10,000 इसको सॉल्व करना है। क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई का वाई अपॉन, देखो इसका फैक्टर नहीं करेंगे, उस तरह नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 2 ही पद है। हमने क्या बोला था? कम से कम 3 पदों के घात में, ठीक है ना? क्या हो जाएगा ये 100 का हो जाएगा। देखो वाई स्क्वायर, देखो ये भी किसी न किसी का स्क्वायर बनाओ, नहीं है तो बना लो क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी किसका यूज करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसका यूज करेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। ए स्क्वायर तो मिल गया हमें, एक्स मिल गया, बी स्क्वायर जगह पर अलग स्क्वायर नहीं था, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, इसलिए हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसे फैक्टर नहीं कर पाएंगे। क्या होगा? वाई अपॉन 1000 कितने जीरो है? 4 जीरो है ना, तो 100 पे अगर 2 घात कर देंगे तो फिर आपका फिर 4 जीरो आ जाएंगे। 10,000 का वाई अपॉन 100 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंसर क्या मिलेगा इसका? एक्स माइनस 1 अपॉन सॉरी एक्स माइनस वाई अपॉन 100 सेकेंड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई अपॉन